अजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चेद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं वितसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कृतामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 49, 19 अगस्त 1883 रविवार। यह एक लंबा परिच्छेद है क्योंकि मास्टर महाशय इस दिन श्री रामकृष्ण के पास रह गए और उन्हें अवसर मिल गया सारे समय श्री रामकृष्ण के निकट रहकर उनके उपदेश सुनने का और उसको लिपिबद्ध करने का। मास्टर महाशय की स्मृति बहुत अच्छी थी और वो जो सुनते थे उसको या तो उसी समय लिख डालते थे, वस्तुतः वह घर लौटकर उसके पॉइंट्स बना लेते थे और उसके बाद में उसको बैठकर लिखते थे, स्मरण करके उसी अवस्था तक में पहुंचकर उसको लिख डालते थे। मानसिक दृष्टि से कल्पना में वे श्री रामकृष्ण के पास पुनः पहुंचकर उसको लिख डालते थे श्री रामकृष्ण। और इस प्रकार से उनकी डायरियां उपलब्ध हैं और बाद में जो डायरी जो उन्होंने आगे नहीं लिखा, आप देखेंगे कि श्री रामकृष्ण वचनामृत एक स्थान पर जाकर समाप्त हो जाता है। उसके आगे का वर्णन वचनामृत में नहीं है, उसको आगे डायरी बनकर उसके बाद में वो पब्लिश भी हुई है, लेकिन इस रूप में नहीं हुई है। स्वामी प्रभानंद जी ने उसको संकलित किया। तो जो हो, आज बैठे हैं श्री रामकृष्ण। हमने 5वां उसका जो अंग था उसको पढ़ लिया और अब 6ठे को कर रहे हैं। दिन भर बीत गया है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र उस दिन आए हैं, उस बड़ा प्रसन्न है। नरेंद्र यानी आगे चल के जो श्री राम स्वामी विवेकानंद हुए वे आए हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण को बहुत प्रसन्नता है। और अब थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने घर लौटे। नरेंद्र ने भी बिला ली। ये इस अध्याय का परिच्छेद समाप्त हो रहा है। इसमें कुछ पोर्शन मास्टर महाशय उस संध्या का जो वातावरण है उसका वर्णन करते हैं। दिल ढलने लगा, संध्या होने ही वाली है। देवस्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्ध निमग्न होकर अंतर्बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा। वहां पर 3 मंदिर हैं, 3 प्रकार के मंदिर कहिए। एक तो है मां काली का मुख्य मंदिर, भवतारिणी का मंदिर बीच में है। अगर आप चित्र भी देखें तो उसको आप देख सकेंगे, बीच में भवतारिणी का मंदिर है। उसके उत्तर की ओर विष्णु मंदिर जहां पर राधा कृष्ण का विग्रह है, और उसके सामने जहां पर एंट्री है, जहां पर एक छतरी और उसके बाद एंटर करते हैं, उसके दोनों ओर 6 शिवलिंग है, दोनों तरफ 12 शिवलिंगों का मंदिर है।
वहां पर प्रतिदिन सभी मंदिरों में पूजा आरती इत्यादि सब होता है, उसकी सारी व्यवस्था, और समझ लीजिए बड़ा कारोबार होगा। सभी के लिए अलग अलग पुजारी, शिव मंदिर का पुजारी अलग, विष्णु मंदिर का पुजारी अलग और काली मंदिर के पुजारी अलग। श्री रामकृष्ण पहले प्रारंभ में काली मंदिर के अटेंडेंट के रूप में हुए थे और बाद में पूरे पुजारी हुए थे, इत्यादि सारी कथा है, इसके हम विस्तार में अभी नहीं जाएंगे। तो यह कहा जा रहा है कि आरती होने वाली है और देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य आदि चढ़ाना होगा, ये रिचुअल करना होगा। संध्या हो रही है, इसलिए विष्णु मंदिर के पुजारी और काली मंदिर के पुजारी दोनों गंगा जी में निमग्न होकर, अर्ध निमग्न होकर स्नान करके, उसमें थोड़ा क्या कर रहे हैं, अंतर बाह्य शुद्धि कर रहे हैं, दोनों शुद्धि करते हैं। निमग्न होकर पहले स्नान करेंगे गंगा जी से, तो बाहर बाह्य शुद्धि होती है, और गंगा जी से में स्नान करना अर्थात आंतर शुद्धि भी होती है। गंगा जी तो परम पवित्र है, सबको शुद्ध करती हैं, और वह गंगा में थोड़ी देर तक डूबकर नाम का जप करते हैं, गायत्री पाठ इत्यादि करते हैं, जिससे आंतर यानी हमारे हृदय की, मन की शुद्धि होती है। तो ये दोनों आवश्यक हैं, ये दोनों वे वहां पर गंगा जी में अर्ध निमज्जित होकर और आधे अपनी कमर तक पानी में डूबकर वो जप इत्यादि कर रहे हैं। उसके बाद में बाकी रिचुअल, बाकी जो क्रियाकांड है वो किया जाएगा। दक्षिणेश्वर ग्राम के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं। किसी के हाथ में छड़ी है तो कोई मित्रों के साथ घूम रहा है। ये जैसा कहा, ये दक्षिणेश्वर में मंदिर है। ये दक्षिणेश्वर कलकत्ता के उत्तर में एक ग्राम था, छोटा सा। अब तो वो कलकत्ता जब विस्तार हो गया तो सब उसके अंतर्गत आ गया। तो वहां के युवक शाम का समय हुआ तो वहां पर टहलने के लिए आए हैं, घूमने के लिए। आध्यात्मिक या धार्मिक उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो इतना सुंदर स्थान था और अभी भी सुंदर है कि वहां पर लोग टहलने के लिए, चहलकदमी के लिए आया करते थे। तो युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं, किसी के हाथ में छड़ी है, कोई मित्रों के साथ घूम रहा है। वे लोग गंगा के किनारे पुश्ते पर टहल रहे हैं, जो एम्बार्कमेंट है गंगा का, उस पर वे टहल रहे हैं, तथा पुष्पों की सुगंध से भरे निर्मल संध्या समीरण का आनंद लेते हुए श्रावण की गंगा के तरंगमय प्रवाह को देख रहे हैं। और श्रावण में गंगा में पानी बढ़ जाएगा, मटमैला भी हो जाता है, क्योंकि गंगा में, ये तो सब गंगा समुद्र के किनारे आ गई है, तो वहां पर तो बहुत पानी आएगा। सारे भारत में गंगा ऊपर से जो आ रही है, तो जितना वर्षा होगी सारा पानी गंगा में जा रहा है। तो इसमें इस समय गंगा में लहरें अधिक हैं, प्रवाह अधिक है और मटमैला भी होता है, इस श्रावण की गंगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा, प्रवाह उनमें से कुछ चिंतनशील हैं, वे पंचवटी की निर्जन भूमि में अकेले टहल रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी पश्चिम वाले बरामदे से थोड़ी देर में के लिए गंगा का दर्शन करने लगे। और ये कहा उसमें से कुछ चिंतनशील, मननशील, जो यहाँ पर सैर सपाटा करने के लिए नहीं आते। हम लोग जो जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए, तो हमारी बहिर्मुखी वृत्ति है, वो हमें बाहर ले जाती है और हम चीजें देखना चाहते हैं, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, यह क्या है, वह क्या है। हमारी बहिर्मुखी वृत्ति हमको बाहर चीजों को दिखाती है, उसमें हमें संतोष मिलता है, थोड़ा हमारा मनोरंजन होता है। लेकिन जो चिंतनशील व्यक्ति है वह शांत जगह पर जाना चाहते हैं। और यहाँ कहते हैं मास्टर महाशय, पंचवटी, इस ये जो मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है, मंदिर का प्रांगण, उसके उत्तर में पंचवटी और उसके और आगे झाऊतले के पेड़ और उसके बिल्कुल अंत में वहां पर बेलतला है। ये सारा एक बहुत बड़ा कैंपस, हमारा जो आश्रम है उससे भी बड़ा, काफी बड़ा कैंपस वहां का है। तो उसमें वो लोग पंचवटी में, वहां लोग नहीं जाते क्योंकि वहां पर कुछ देखने की चीज नहीं। और उसके आगे झाऊतला, वहां पे भी लोग अधिकांश नहीं जाएंगे। वहां पहले बहुत घना होता था, आजकल इतना घना नहीं है। तो मास्टर महाशय वहां अकेले टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी
पश्चिम वाले बरामदे से थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने लगे। मैं सोचता हूँ कि कहीं से अगर कोई अच्छा चित्र मिल जाए पंचवटी का, श्री राम कृष्ण के वो दक्षिणेश्वर का, तो यहाँ लगा लिया जाए, जैसे आप लोग इसको इसके साथ में उसका मिलान किया जा सके। देखें, ठाकुर जी कृपा होगी तो कुछ इस प्रकार के करने का प्रयत्न होगा। तो श्री रामकृष्ण का जो कमरा है वो श्री रामकृष्ण का कमरा है गंगा के पूर्व तट पर। ये सारा कैंपस है गंगा के पूर्व तट पर। उनके कमरे के पश्चिम की ओर एक गोल बरामदा, छोटा सा बरामदा है। श्री रामकृष्ण उससे गंगा का दर्शन कर रहे हैं। संध्या हुई, नौकर बत्तियां जला गया। दासी ने श्री रामकृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धूनी दी। ये पहले तो इलेक्ट्रिक जो शाम हुआ तो हम लाइट ऑन कर देते हैं, पहले तो वो नहीं था। एक आदमी की ड्यूटी थी, वो सब जगह जाके लैंप जला देता था। श्री रामकृष्ण के कमरे में भी लैंप जलाया गया, दीपक जलाया गया, और दासी ने शाम के समय धूना दिया। एक जो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि धुआं सुगंधी अगरू इत्यादि देकर उसको धुआं सब दिनों में देते हैं, वो पवित्र भी करता है और ये भी मान्यता है कि उससे मच्छर आदि भी भागते हैं। बारह शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली मंदिर में आरती होने लगी। जैसा मैंने कहा 12 शिव मंदिर हैं, तो एक पुजारी एक ही पुजारी करेगा, एक शिव मंदिर में करेगा, उसके बाद दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। वो पूरी जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद में काली मंदिर में और विष्णु मंदिर में आरती हुई। घंटा घड़ियाल आदि का मधुर गंभीर नाद होने लगा। मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा पर कलकल निनाद तो गूंज ही रहा था। उसका आवाज गंगा पर था। आप देखेंगे अगर नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे कभी आप संध्या के समय जाएं तो दोनों तरफ के तटों पर जो मंदिर इत्यादि होते हैं, ये संध्या के समय सब में आरती इत्यादि होती है, उसका ध्वनि आप सुन सकते हैं। श्रावण की कृष्णा प्रतिपदा है। थोड़ी ही देर में चांद निकला। विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वृक्ष धीरे धीरे चंद्र किरण से आप्लावित हो गए। ज्योत्सना के स्पर्श से भागीरथी का जल मानो प्रफुल्लित होकर बह रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है। मास्टर एक कवित्वमय व्यक्तित्व है और प्रकृति का सौंदर्य प्रिय है, वो उसका वर्णन करते हैं। संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरिध्वनि करने लगे। ये श्री रामकृष्ण एक बड़ी अच्छी उनका एक अभ्यास था। चाहे वह समाधिस्थ महापुरुष हो, लेकिन कभी भी उन्होंने इन सामान्य छोटी छोटी जो जिसको हम डिवोशंस कहते हैं, छोटी छोटे भक्ति की आदतें कभी नहीं छोड़ी। संध्या हुई कि वो ताली बजा के है। संध्या होते ही उन्होंने जगन माता को प्रणाम किया। जब होगा दूर से ही प्रणाम किया होगा या जाके प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया और उसकी ताली बजाते हुए वे भगवान का नाम लेने लगे। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजा राम की, काली माता की, राधा कृष्ण की। आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। ये बोलने का उद्देश्य यह है कि जो महापुरुष करते हैं उन्हें अपने जीवन में करना चाहिए। संध्या हुई, अगर हम घर पे हैं तो अगरबत्ती जला दें, सबको दिखा दें, सबको प्रणाम करें। हमारे घर में जो चित्र हैं उन सभी को प्रणाम करें और उसके बाद में सबको प्रणाम किया, नाम राजा राम की जय, माँ काली जय, प्रणाम प्रणाम। उसके बाद में आप कहने लगे, फिर कहने लगे ब्रह्म आत्मा भागवत भगवान भागवत भक्त भगवान, भगवान भागवत भक्त भगवान, ब्रह्म शक्ति शक्ति ब्रह्म, वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री, मैं शरणागत हूँ, मैं शरणागत हूँ, नाहम नाहम, मैं नहीं, तू ही, मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो इत्यादि। श्री रामकृष्ण इस प्रकार से भगवान के विभिन्न प्रकार के नाम लेने लगे। ये जितने नाम ले लेकर भगवान को वे याद करने लगे। नामोच्चारण के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगन माता का चिंतन करने लगे। संध्या समय 2-4 भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद वे एक एक करके श्री रामकृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे।
जो हमने कहा कि कुछ भक्त जो एकांत प्रिय चिंतनशील थे, वे पंचवटी में ठहर रहे थे, निश्चित रूप से उसमें मास्टर महाशय रहे होंगे। मास्टर महाशय कई जगह अपना नाम नहीं लिखते, एक भक्त कहकर कर देते हैं। उसके बाद जब संध्या की आरती हो गई, आरती के बाद सब एक एक करके कुछ लोग आरती के दर्शन करने गए होंगे। ये मान्यता है, कहा जाता है कि आरती के समय जिस विग्रह की आरती होती है वह विग्रह उस चित्र या मूर्ति में प्रकट हो जाते। इसलिए जब आरती होती हो तब उस विग्रह को देखना चाहिए, चित्र या मूर्ति या जिसकी आरती हो रही है उस पर दृष्टि लगाए रखना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, यहाँ पर हैं, कमरे में हैं और वहां आरती हो रही है, तो उस चित्र का चिंतन मन में करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि जो आविर्भाव उसमें हो रहा है उसको हम थोड़ा बहुत स्वयं ग्रहण कर सकें। तो मास्टर महाशय आरती के बाद भक्त जो इधर उधर बिखर गए थे, कोई आरती देखने गए थे, कोई बाहर टहल रहे थे, वे सब एक एक करके श्री रामकृष्ण के कमरे में आ गए। श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे, मास्टर, अधोर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे। 3-4 भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं नीचे। आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था, मास्टर महाशय की पहली कुछ जो भेंट थी, पहली जब विजिट्स थी श्री रामकृष्ण के पास, सबसे पहले जब गए थे, तब एक बार इधर उधर देखकर देखा कि बड़ा अच्छा स्थान है। उसके बाद में वे बाहर चले गए। आरती के बाद संध्या फिर आए, देखा धुआं दिया जा चुका है। उन्होंने श्री रामकृष्ण वहां उनसे पूछा दासी से कि क्या परमहंस जी अंदर है? कि हाँ है। क्या वे ध्यान करेंगे? तो उसने कहा था, अरे ध्यान क्या करेंगे, वो तो उसमें प्रतिष्ठित हैं, जाओ, जाना चाहो तो जाओ। सामान्यतः आरती के बाद अधिकांश लोग ध्यान इत्यादि करते हैं, उसके बाद में बातचीत, वार्तालाप इत्यादि नहीं करते। और याद रखिए, यह जो संध्या का समय है, जब सूर्यास्त हो गया और उसके बाद में सूर्यास्त के आधे घंटे 1 घंटे तक जब संध्या बनी हुई है, रात्रि नहीं आई, और प्रातःकाल को जब सूर्योदय होने वाला है, उसके पहले का आधे घंटे 1 घंटे का समय, जिसे हम मॉर्निंग में प्रातःकालीन संध्या यानी यूनियन, संधि, जुड़ना, रात्रि और दिन का जुड़ना और दिन और रात्रि का जुड़ना, जब रात्रि समाप्त हो रही थी, दिन पूरा नहीं हुआ, और दिन समाप्त हुआ है, रात्रि पूरी नहीं आई है, ये संध्या के अवसर अत्यंत पवित्र माने गए। इस समय प्रकृति शांत रहती है और इन अवसरों को खोना नहीं चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर बैठकर गपशप लगाना, बातचीत करना, हो हल्ला करना, बहिर्मुखी वृत्ति कभी नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा कि हाँ, जब कभी हमारे यहाँ आरती इत्यादि का समय यही होते हैं, प्रातःकाल आरती, संध्याकालीन आरती। ये प्रातःकालीन आरती तो प्राय या तो फिर प्रातःकालीन संध्या के समय होती है या फिर उसके पहले ब्राह्म मुहूर्त में होती है। उसके भी पहले का जो मुहूर्त है, जो ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण समय है। उस समय आरती होती है और आरती का उद्देश्य भी यही है कि भाई अगर बैठकर ध्यान जप न कर सको तो कम से कम भगवान की आरती करो, भगवान का स्मरण करो, कुछ क्रिया करो। तो हमारे यहाँ पे तो मिशन में यह परंपरा है कि आरती के बाद में सब लोग यथासंभव बैठकर ध्यान जप करते हैं और यही करना चाहिए, क्योंकि यह अवसर अत्यंत पवित्र है। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद आप जो करना हो उसे करो, लेकिन उस समय व्यर्थ में हंसी मजाक बकवास में नहीं बिगाड़ना चाहिए। यहां पर श्री रामकृष्ण के लिए यह नियम नहीं है, क्योंकि वे सदा भगवान में निमग्न रहते हैं। अगर उनसे बातचीत भी होगी तो भगवान की चर्चा होगी। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के। नरेंद्र आए थे, सारा दिन रहे थे, इसलिए श्री रामकृष्ण को बड़ा अच्छा लगा और उनके मन में अभी भी नरेंद्र के संबंध में बातचीत उठ रही है, विचार उठ रहे हैं। वे कहते हैं कि नरेंद्र और भवनाथ इत्यादि जो हैं ये ईश्वर कोटि। राखाल, नरेंद्र, भवनाथ, 3 का नाम लिया। रामकृष्ण परंपरा में है कि श्री रामकृष्ण के 6 शिष्य
ईश्वर कोटि थे। एक कैटेगरी है, ये ऐसे शिष्य जो सिद्ध ही होते हैं, उनको साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप वो अपना स्वरूप को याद करके आते हैं, अवतार के साथ आते हैं। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ, स्वामी ब्रह्मानंद राखाल, स्वामी योगानंद और स्वामी निरंजनानंद, ये 4 ईश्वर कोटि माने गए। और स्वामी प्रेमानंद, निरंजनानंद नहीं, योगेन महाराज, विवेकानंद, ब्रह्मानंद, योगानंद और प्रेमानंद, इनको श्री रामकृष्ण ईश्वर कोटि कहते थे। और उसके साथ में निरंजनानंद भी हैं, निरंजनानंद, और एक गृहस्थ संन्यास शिष्य पूर्णचंद्र घोष। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनको भी उच्च कोटि का ईश्वर कोटि माना गया। देव योग से उनके माता पिता के अत्यंत अधिक बाधा के कारण वे सन्यासी नहीं बन सके, उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा, लेकिन उन्हें भी ईश्वर कोटि माना जाता। तो श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि ये सब नित्य सिद्ध ईश्वर कोटि है, इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की केयर नहीं करता। केयर श्री रामकृष्ण ने इंग्लिश का वर्ड यहाँ पर किया, परवाह नहीं करता, केयर नहीं करता। आजकल तो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड जो है वो हिंदी में आ गए हैं। अब बच्चों की किताबें पढ़िए आप, दैनिक भास्कर, बाल भास्कर, और मैं अभी पुराना बचपन में नंदन पढ़ा करता था, तो उसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आ गए बच्चों के लिए भी। तो कार स्टार्ट नहीं होगी तो स्टार्ट लिखेंगे वहां पे, उसका कार चलेगी, स्टार्ट नहीं होगी तो ठीक है, ब्रेक, ब्रेक भी तो इंग्लिश शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए हैं इंग्लिश के हिंदी में। श्री रामकृष्ण कुछ 2-4 शब्द बोलते थे। थैंक यू बोला था पिछली बार, यहाँ पे केयर नहीं करते। मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वह मेरा ही मुंह नहीं ताकता, फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं लोगों से कहता फुनो कि नरेंद्र तो इतना विद्वान है, उसके माया मोह नहीं है। ये नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए हैं, श्री रामकृष्ण ने एक स्थान पर कहा था, वो मानो खुली तलवार के समान, यानी उनमें सामाजिक दृष्टि से कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार से समाज को, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना है वो कुछ नहीं। सारे जीवन वे एक अपराइट स्टेट, किसी की परवाह नहीं किया सा। अमेरिका तक में गए और वहां जाकर उन्होंने अमेरिकन लोगों को गालियां दी। तो लोगों ने जब कहा कि अरे आप इस तरह के अपराइट, बिल्कुल स्पष्टवादी हो जाओगे, रूखे व्यवहार करोगे, किसी की परवाह नहीं करोगे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा यहाँ पे अमेरिका में। अमेरिका में तो आपको जिसे कहते हैं समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके लोगों को खुश रख कर रहना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं इसके लिए नहीं आया हूं। किसी ने कहा था कि इस तरह लेक्चर, इस तरह खुल के लेक्चर दोगे तो लोग नहीं आएंगे आपके लेक्चर में। तो उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क में मैंने लेक्चर देकर हॉल खाली कर दिए, मैंने ऐसी गालियां दी कि लोग उठ को सुन नहीं सके और चुप के चले गए। तो स्वामी विवेकानंद पहले भी किया नहीं, क्यों, किसकी परवाह करेंगे, किससे उनको लेना देना। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि मैं एक संदेश लेकर आया हूं, लोग मेरी बातें सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा, नहीं सुनेगा तो उनका ही कल्याण होगा। मेरे ऊपर एहसान नहीं करेंगे वो, अगर वो मेरी बात नहीं सुनते तो, ये सुनते हैं तो मेरे पर एहसान नहीं करेंगे। ये रॉकफेलर एक बार उनके पास आए थे, स्वामी विवेकानंद ने बात तक नहीं की। कुछ उसने बात कही कि मैं इतना पैसा है उसके, ऐसा ऐसा कुछ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पैसा का सदुपयोग करो इत्यादि कुछ बात हुई गई। दूसरे दिन आया वो, उसने एक चेक दिया कि मैं रॉकफेलर फाउंडेशन बना रहा हूं, देखो इतना पैसा मैंने लोग गरीबों के लिए किया, नाउ यू शुड थैंक मी, अब मुझे धन्यवाद दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यू शुड थैंक मी, कि मैंने तुमको सन्मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद किसी की परवाह नहीं करते, उस समय नहीं करते थे। कप्तान की गाड़ी में जा रहे हैं, उसने अच्छी बैठने की जगह दी, उन्होंने अच्छा बुरा का कोई संबंध वही नहीं। हम अच्छी कुर्सी लेने के लिए, अच्छे स्थान के लिए दूसरे से कहते अरे भैया कृपया जगह खाली कर दे, ये करते, मेरे को ये दे दे, वो कर दे, कुछ किसी की परवाह नहीं। जीवन एक एब्सोल्युटली अपराइट जिसे कहते हैं,
एक श्रेष्ठ जीवन, चरित्र का जीवन, चरित्र उनमें शक्ति, महान शक्ति विद्यमान थी, उन किसी की परवाह नहीं की। मेरा भी मुंह नहीं देखता। स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण के गुलाम हो गए थे प्रेम के कारण, उनकी इतनी महानता को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रेम के कारण दबे थे, अन्यथा नहीं। एक बड़ा सुंदर छोटा सा दृष्टांत है। स्वामी श्री राम कृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद गए। एक दिन युवक थे, उनके घुंघराले बाल थे इस तरह के, वो बीच में से मांग लेके दोनों करके इस तरह करते थे। युवक थे, अच्छी तरह वो किया था। और आपने संभवतः एक चित्र भी देखा होगा जिसमें स्वामी विवेकानंद के ऐसे बाल हैं अमेरिका। ये तो श्री रामकृष्ण के बाल करके इसको करा के वाह वाह बड़ा फैशन करता है, बड़ा फैशन करता है, ऐसे बाल पकड़ के। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने ही बोल दिया। और याद रखिए, और कोई उनका शिष्य होता तो नहीं बोल पाता। आप भी तो फैशन करते हो, परमहंस होकर गद्दे पे सोते हो, मच्छरदानी में सोते हो। परमहंस क्या है? ये एक सन्यासी संप्रदाय है, 4 प्रकार के जो पाठ कर रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का शनिवार को पाठ हो रहा है, अत्यंत सुंदर। इतना अंतिम जो श्लोक है उनकी व्याख्या शंकराचार्य ने इतनी सुंदर की है कि उस व्याख्या पे हमारा एक पेज के अंदर एक श्लोक भी पूरा नहीं हो रहा है 3 दिन में, 3 क्लासेस में। तो वहां पर बताया है कि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले शनिवार को करेंगे। यहां पर मैं संदर्भ में बता देता हूं। एक है बहुदक, दूसरा कुटीचक, तीसरा हंस और चौथा परमहंस। एक बहुउदक यानी बहुत स्थानों का जल पीने वाला, यानी परिव्राजक, चारों तरफ घूमता रहता है। आज 3 दिन यहां रहा, 1 दिन वहां रहा इत्यादि। तोतापुरी जी थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी अखंडानंद जी थे, श्री रामकृष्ण के ये शिष्य भी परिव्राजक रूप में घूमे। उनका नियम है कि एक गांव में 1 दिन से ज्यादा नहीं रहना और शहर में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना। और तोतापुरी महाराज जब दक्षिणेश्वर में आए तो श्री रामकृष्ण को उन्होंने यही कहा था कि जा तो अपनी माँ से परमिशन ले ले कि यहाँ पर तो मेरे से तपस्या, मेरे से वेदांत सीखेगा, लेकिन जल्दी आ, क्योंकि मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता। वो तो श्री रामकृष्ण के आकर्षण में वो 9 महीने वहां ठहर गए, बात दूसरी है, लेकिन नियम उनका ऐसा। तो ये हुए बहुदक। उसके बाद कुटीचक, एक एकांत में कुटी बनाकर रहते हैं, इधर उधर जाते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गए कि भिक्षा मांग के आ गए बस। और तीसरे होते हैं हंस और चौथे होते हैं परमहंस। परमहंस उच्च कोटि के मानते हैं, जिनको विधि निषेध कुछ नहीं होता, उसके परे चले जाते। तो परमहंस लोग ऐसे मच्छरदानी में थोड़ी रहते हैं, वो तो रहेंगे तो पेड़ के नीचे रहेंगे इत्यादि। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप तो उच्चतम कोटि के सन्यासी हो, आपका नाम परमहंस है, और आप तो मच्छरदानी और गद्दे पे सोते हो। तो श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा था कि ठीक कहा तेने, देख अगर तू माँ जगदम्बा का नाम लेगा तो तू भी इतने बड़े गद्दे पर सोएगा। माँ जगदम्बा का काम करेगा, माँ का काम करेगा तो इतने बड़े गद्दे पर, ऐसा उन्होंने किया था। और ठीक उनकी बात अक्षरशः सत्य हुई थी। आप अगर कलकत्ता में जाएंगे, श्री रामकृष्ण के स्वामी विवेकानंद के कमरे में जाएंगे तो देखिएगा उनकी खटिया के ऊपर इतना बड़ा गद्दा है। जो हो वो बाद में हुआ। जो मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की भी केयर नहीं करते थे, उनको तंग करते रहते थे। तुम्हारी आपकी जो माँ काली है, ये तो मूर्ति है, ये आपका मन का भ्रम है, बहुत काली के लिए बाहर श्री रामकृष्ण को बहुत तंग करते थे। मैं नहीं मानता, क्यों जाते हो? श्री रामकृष्ण ने एक दिन गुस्से में आके, तो फिर क्यों आता है यहाँ पे, चला जा। बहुत गुस्सा हुए। तो फिर गुस्से में आगे जब पड़ा कि श्री रामकृष्ण गुस्सा होगा, चुपचाप चले गए। बाहर जाके वो हुक्का उनके लिए तैयार करने लगे, उनको खुशी करने के लिए। इतना अच्छा, इतना गहरा संबंध था। जैसे माँ और बच्चा झगड़ा हो जाता है, जोर से झगड़ा हो जाता है कभी, तो क्या वो भाग जाते हैं क्या? एक दिन होता है, सुबह हुआ, 1 घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाता। इन दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध था।
श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जितना है जानता है उतना प्रकट नहीं करता, क्योंकि मैं प्यार करता हूं उसको, मैं उसकी सब जगह प्रशंसा करता रहता हूं। श्री नरेंद्र पसंद नहीं करता कि मेरी प्रशंसा, इसलिए वो अपना ज्ञान बताता नहीं। उसे मोह माया नहीं है, कोई बंधन, मानो कोई बंधन ही नहीं है, बड़ा अच्छा आधार है। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है। ए रिसेप्टिकल, एक आधार ऐसे अच्छे हैं, बहुत सारे गुण एक साथ। किसी में एक गुण होता है, किसी में 2 गुण, किसी में 4 गुण। अधिकांश हम लोगों में 2-4 गुण होंगे, लेकिन 10-20 दुर्गुण। कहते हैं गाने बजाने, लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है। गाना बजाना भी ये तो सेक्युलर नॉलेज है ना, ये तो सांसारिक, उससे आध्यात्मिकता को कुछ लेना देना नहीं। लिखने पढ़ने में श्री रामकृष्ण का, मैं तो निरक्षर हूं, लेकिन ये लिखने पढ़ने में डिग्री है इसको। और इधर जितेंद्रीय भी है, कहता है विवाह नहीं करूंगा, यानी सांसारिक लौकिक सद्गुण भी है और आध्यात्मिक रूप से जितेंद्रिय है, संयम है अपने ऊपर, आध्यात्मिक सद्गुण भी है उसके अंदर। नरेंद्र भवनाथ, इन दोनों में बड़ा मेल है, जैसे स्वामी स्त्री में होता है। नरेंद्र यहाँ ज्यादा नहीं आता, यह अच्छा है, ज्यादा आने से मैं विवल हो जाता हूँ। श्री रामकृष्ण ने संक्षेप में अपनी भावनाएं नरेंद्र या श्री रामकृष्ण के संबंध, स्वामी विवेकानंद की बातें बताई। इतना अधिक प्रेम, वो आएंगे तो बाहर श्री रामकृष्ण विवल हो जाते थे भाव में, प्रेम के कारण। अब 50वां परिच्छेद। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं, मसेरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के 7-8 बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र हरि बाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार, तारीख 20 अगस्त 1883 ईस्वी। अब दूसरा दृश्य, दूसरा समय, 20 तारीख अगस्त का ही महीना, 20 अगस्त यानी दूसरे दिन, 19 अगस्त के बाद दूसरे दिन। संभवतः श्री राम मास्टर महाशय यहीं रह गए। रविवार को आए, रविवार को तो पूरा वर्णन 19 का किया, 20 अगस्त सोमवार वहां रह गए। दूसरे लोग नहीं है, वो संडे को आते हैं। आज संडे नहीं, मंडे है, सोमवार है, इसलिए लोग नहीं आए। फिर उनके साथ एक मित्र है। आजकल हाजरा महाशय यहाँ पर रहते हैं, राखाल भी प्राय रहा करते हैं, कभी कभी अधर भी यहाँ रहते हैं। नरेंद्र भवनाथ, अधर, बलराम, राम, मनोमोहन मास्टर आदि प्रति सप्ताह आया करते। ये लोग सप्ताह में आए थे, लेकिन वहां पर परमानेंटली कौन रहते हैं? 2 लोगों के और नाम लिए, एक है अधर, एक है हाजरा महाशय और दूसरे राखाल। राखाल आगे चलकर श्री रामकृष्ण के शिष्य वहीं रह गए थे। और लाटू का भी बीच बीच में वर्णन आता है। लाटू महाराज भी, लाटू जो युवक थे, वो भी श्री रामकृष्ण के पास मंदिर में ही रहते थे। अब कहाँ रहते थे, कौन से कमरे में रहते थे, ये कहना मुश्किल है। कोई बरामदे में ठंड के दिनों में बाहर ही रह जाते कर, गर्मी के दिनों में बाहर ही सो जाया करते होंगे, छोटा सा थोड़ा सा सामान। और वैसे कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत सारे छोटे मोटे कमरे होंगे, वहां पर वे लोग रहते होंगे। और अधर बीच बीच में आते हैं। हृदय ने श्री रामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार हैं, यह श्री रामकृष्ण, यह सुनकर श्री रामकृष्ण बहुत चिंतित हुए। हमने कहा कि हृदय श्री रामकृष्ण के भांजे, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, और उसके बाद उन्होंने कुछ गलती की, बाद में वो अहंकारी हो गए थे, श्री रामकृष्ण को बहुत तंग भी किया, और उसके बाद उन्होंने एक गलती की जिसके कारण उनको निकाल दिया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया था। उसके बाद उनकी आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से बड़ी असुविधा, दुर्दशा हुई थी। तो पता आया घर पर गए हैं, बीमार हैं, ये श्री रामकृष्ण बहुत चिंतित हैं। श्री रामकृष्ण का मन खराब हो गया। इसीलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज 10 रुपए भेजे हैं हृदय को भेजने के लिए। एक भक्त मोस्ट प्रोबेबली, यथा मेरे को लगता है ये मास्टर महाशय होंगे। मास्टर महाशय, एक भक्त लिख दिया, किसी का नाम नहीं लिखा। खुद मास्टर महाशय ने, उस जमाने में 10 रुपया तो बहुत था, मास्टर महाशय ने राम चटर्जी उन्हीं के परिवार के रामलाल दादा, श्री रामकृष्ण के भांजे, दूसरे भांजे, उनके साथ उन्होंने 10 रुपए भेजे।
देने के समय श्री रामकृष्ण वहां उपस्थित नहीं थे, उन्होंने चुपचाप दिया, या संभवतः श्री रामकृष्ण नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं, यानी मास्टर महाशय स्वयं एक लोटा लाए हैं। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, यहाँ के लिए एक लोटा लाना, भक्त लोग पानी पिएंगे, मेरे लिए नहीं, लोगों को पानी पिलाने की असुविधा होती है। मेरे कमरे के कोने में, श्री रामकृष्ण के कमरे में कोने में एक हंडा था, एक मटका था, उसमें पानी रहता था। श्री रामकृष्ण उनसे लोगों को पिलाने के लिए एक लोटा चाहते थे। वही मास्टर महाशय। मास्टर के मित्र हरिबाबू को लगभग 11 वर्ष हुए पत्नी वियोग हुआ है, फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता पिता भाई बहन सभी हैं, उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा में वे करते हैं। उनकी आयु 28-29 वर्ष की होगी। पहले जमाने में ये अकाल मृत्यु काफी सामान्य थी, छोटे बच्चे मर जाया करते थे। अब देखिए, यह है 29 वर्ष की उम्र और 10 वर्ष पहले उनकी पत्नी वियोग हो, जवानी में ही पत्नी का मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें उसके बाद विवाह नहीं किया। भक्तों के आते ही और वो उन पर बड़ा स्नेह करते हैं। वो उनको हरि बाबू के बारे में मास्टर महाशय कह रहे हैं कि ये अपने माता पिता भाई बहन सबको बड़ा स्नेह करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भक्तों के आते ही श्री रामकृष्ण मसहरी के बाहर आए, बैठे उन्होंने जप कर रहे थे। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। मसहरी उठा दी गई। आप छोटे खत पर बैठकर, तख्त पर बैठकर बातें करने लगे। ये मसहरी बड़े तख्त पर बड़ा जो चौकी थी, श्री रामकृष्ण जिस पे सोते थे उस पर लगाया करते थे। उसके पास में छोटी चौकी थी जो श्री रामकृष्ण का सोफा का काम करती थी, उस पर बैठकर श्री रामकृष्ण बातचीत करते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की कल्पना है, इसीलिए फिर अच्छा नहीं लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट करते। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका। यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, ध्यान के 3 प्रकार श्री रामकृष्ण ने 2 प्रकार के ध्यान तो बताए हैं। पहला है रूप का ध्यान। यह तो केवल एक रूप ही है, रूप की कल्पना है। हम मन में कल्पना के रूप चित्र ही तो बनाते हैं। जो रूप देखा, रूप का श्री रामकृष्ण का, वो हमने सामने देखा, राम का रूप, उसकी कल्पना करते हैं। तो ध्यान कल्पना ही तो है, लेकिन यह स्टैंडर्ड प्रकृति है, निश्चित रूप से एक निश्चित प्रकृति है। जब तक हम अरूप का चिंतन नहीं कर सकते, तब हमें सहायता लेनी पड़ती है। ये रूप है प्रतीक, भगवान के प्रतीक। और दूसरी उसकी श्रेणी आती है गुण ध्यान, उसके बाद गुणों का चिंतन, और उसके बाद स्वरूप ध्यान। अब श्री रामकृष्ण के लिए तो स्वरूप में रहना भगवान के इसने स्वाभाविक है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं ये तो कल्पना है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। संभवतः दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट करते। अब ये पता नहीं किस भाव में उन्होंने कहा, कभी कभी भगवान एक चमक की तरह मैनिफेस्ट होते। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका। यानी ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये इसको त्रिपुटी बोलते हैं। ध्यान करने वाला और सामने ध्यान का ऑब्जेक्ट और ध्यान की प्रक्रिया, ये 3 त्रिपुटी यानी 3 का जो भेद है, ये सदा ध्यान में विद्यमान रहता है। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान प्राप्त करने वाला, ज्ञान का विषय और ज्ञान की प्रक्रिया, जो ज्ञान है वो, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सच पूछा जाए तो तीनों एक ही हैं। आगे कहते हैं, मास्टर ने कहा, जी हाँ, आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर है। सच पूछा जाए तो जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर, जीव, जगत सब कुछ बने हुए हैं। ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हम सभी तो कहते हैं कि भगवान विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट हुए।
तो भगवान ही तो है। तो ध्यान करने वाला भी भगवान है और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो भी भगवान। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं, और जो करा रहा है ध्यान वो भी भगवान। ये भाव, वे अगर ध्यान कराए तो ध्यान होगा, इस पर तुम्हारा क्या मत है? श्री रामकृष्ण थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं, जी हाँ, आपके भीतर अहम का भाव नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहां अहम नहीं रहता वहां ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, परमात्मा करा रहा है। जिनमें अहंकार पूरी तरह लुप्त हो गया। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम लोगों को तो स्पष्ट लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। हमको स्पष्ट लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, और किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्याता ध्येय और ध्यान ये अलग रहता है। जिसमें अहंग रहता है वहां पर। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, पर मैं दास हूं, सेवक हूं, इतना अहम भाव अच्छा रहना अच्छा है। जहां यह बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वहां मैं दास हूं और तुम प्रभु हो, यह भाव बहुत अच्छा है। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव से ही रहना अच्छा है। ये श्री रामकृष्ण के एक महत्वपूर्ण उपदेश है। ये अहंकार तो जाने का नहीं। जब तक हम हैं, कल्पना कीजिए आप अहंकार को त्याग कर सकते क्या? मैं नहीं 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 बोलने से नहीं, फिर भी रहता है, मैं बना रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इसको मैं को बनाए रखो। समझो मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का शिष्य हूं, भगवान का सेवक हूं, इस भाव करो। इससे ये जो अहंकार है ये सब्लिमेट हो जाता। हनुमान जी में अहंकार नहीं था। जब उनको कहा जामवन ने, अरे तुम राम के दास हो, हाँ मैं राम का दास हूं, तब आया हाँ मैं राम का दास। सारा बोझा, सारी शक्ति राम, अपने आप में मैं कुछ नहीं हूं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते थे मैं तो कुछ नहीं हूं। जब केशव चंद्र सेन इत्यादि मिलने के लिए आते थे तो इनको डर लग जाता कि मैं क्या बोलूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उनको शौच लग जाता था, बार बार शौच जाना पड़ता था, ऐसी अवस्था हो जाती। लेकिन जब वो आते थे तो ट्रांसफॉर्म, बदल जाते थे। क्यों? उनके भीतर माँ जगदम्बा का आविर्भाव। श्री रामकृष्ण कहते थे माँ जगदम्बा ज्ञान की राशि ठेल देती है। और फिर बोलते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं तो कुछ नहीं। दो पर्सनालिटी, एक दास और स्वयं भगवान, दोनों एक साथ। जो भगवान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित, जो अपने आप को दास ठीक ठीक बना लेता है, उसमें ये दो प्रकार के व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति में रहते हैं। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव ही रहना अच्छा है। मास्टर सदा पर ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण को उनको लक्ष्य करके फिर कर रहे हैं। जिन लोगों ने श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रवचन सुने हैं, पढ़े हैं, वे जानते होंगे श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से बातचीत की थी, अजय तुम्हें कौन सा रूप अच्छा लगता है, भगवान साकार अच्छा लगता है कि निराकार? मास्टर महाशय ने कहा था कि मुझे निराकार अच्छा लगता। श्री रामकृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा, लेकिन साकार को भी मानना, उसे बुरा मत समझना। तो मास्टर महाशय की रुचि निराकार के प्रति थी। और उस जमाने के, उस समय के जो भी चिंतनशील व्यक्ति थे, विचारशील पढ़े लिखे युवक इत्यादि, जो धर्म में रुचि रखते थे, उन पर ब्राह्म समाज का काफी प्रभाव था। और ब्राह्म समाज सगुण निराकार को स्वीकार करता है। निराकार लेकिन गुणस्पूर्ण, भगवान परमात्मा दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिमान, लेकिन निराकार, कोई रूप नहीं। तो मास्टर की निराकार में पर ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण उसको, उनको लक्ष्य करके उनके भाव की बातें कर रहे हैं। ये सारी बात यहां पर श्री रामकृष्ण ने देखा हमने कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने पहले कहा कि रूप का ध्यान कर रहा हूं, फिर मुझे लगा कि अरे क्या रूप का ध्यान, ये बात भी दूसरा कोई व्यक्ति होता तो उसको कहते हाँ हाँ मैं भी रूप का ध्यान कर रहा हूं, तुम भी रूप का ध्यान करो। लेकिन मास्टर महाशय है, इसलिए वो दूसरी तरह की बात करते हुए कहते हैं ब्रह्म आकाश की तरह है, उनमें कोई विकार नहीं है।
जैसे आग में कोई रंग नहीं है, पर हाँ अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध आकार के हुए हैं। सत्व रज तम इन 3 गुण शक्ति के ही गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो तो वह सफेद दिखेगी, यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी, यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी। ब्रह्म सत्व रज और तम इन 3 गुणों के परे हैं। वे यथार्थ में क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता, वे वाक्य से परे हैं। नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं करके विचार करते हुए जो आखिरी जो बाकी रह जाता है और जहां आनंद है वही ब्रह्म। श्री राम कृष्ण ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। यह नहीं वह नहीं, यह नहीं वह। क्या ये कुर्सी ब्रह्म है? नहीं। क्या राम ब्रह्म है? क्या कृष्ण ब्रह्म है? नहीं। जो रूप जितने हैं वह सब ब्रह्म है? नहीं। उसके बाद क्या है बोला नहीं जाता। तो बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देते हैं श्री राम कृष्ण। एक लड़की का पति आया है, वह अपने बराबरी के युवकों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है। लड़की है, अंदर है अपनी सहेलियों के साथ, बाहर उसका पति आया है युवकों के साथ, दोस्तों के साथ बैठा हुआ। सहेलियां उसके पति को नहीं पहचानती। वे उस लड़की से पूछ रहे हैं क्या वह तेरा पति है? लड़की मुस्कुरा कर कहती है नहीं। एक दूसरे युवक को दिखाकर वे पूछती हैं क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है नहीं। एक तीसरे युवक को दिखाकर कहती है, पूछती हैं क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है नहीं। अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा क्या वह तेरा पति है? तब उसने हाँ या नहीं कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और चुप्पी साध ली। तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है। जहां ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहां सब चुप हो जाते। बड़ा सुंदर दृष्टांत, बड़ा सुंदर दृष्टांत। ब्रह्म को अब मुंह से नहीं कहा जा सकता कि ये ब्रह्म है। चुप हो जाते हैं और वही कहते हैं। और इसके ये तो दूसरा, इसके पहले श्री राम कृष्ण ने ब्रह्म और शक्ति, प्रकृति और उसके 3 गुण, इसका क्या संबंध है इसके बारे में भी कहा। वे कहते हैं सत्व रज तम ये 3 गुण शक्ति के ही गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो तो वह सफेद दिखेगी, यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी, यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी। शक्ति का भेद है। ब्रह्म क्या है? आकाश की तरह निर्गुण निराकार। लेकिन शक्ति सत्व रज और तम ये 3 प्रकार। और आप केमिकल डाल दीजिए तो अग्नि में रंग बदल जाता है। हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसको वो एक रॉड से लेके और उसको सॉल्ट को करते हैं, गर्म करते, देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट है ये, तो वो सोडियम की पीली लू आती है और पोटेशियम का दूसरा रंग आता है उतना। तो श्री रामकृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं 3 रंग की बात कही यहाँ पे, सफेद, लाल और काला। सफेद रंग सत्व गुण का प्रतीक है, लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है और काला रंग तमोगुण का प्रतीक। तो कहते हैं कि अग्नि में तो कोई रंग नहीं, अग्नि भगवान की मानव शक्ति है, उसमें 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। लेकिन ब्रह्म इन 3 गुणों से परे है। वे यथार्थ में क्या है वह मुंह से नहीं कहा जा सकता, जिसकी चर्चा यहाँ पर उन्होंने कही। वह आकाशवत है, आकाश की तरह आकाशवत। ये आकाश ब्रह्म का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। इट इज ए सिंबल ऑफ ब्रह्म। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने स्वामी शिवानंद जी को, महापुरुष महाराज को पूछा, महाराज को कहा एक दिन कि मुझे तो ब्रह्म का चिंतन करना है तो सागर का चिंतन बड़ा अच्छा लगता है, और ये सागर जो है बड़ा अच्छा प्रतीक है ब्रह्म का। क्यों? एक तो विशाल है, अथाह है, आदि अंत नहीं, आने भले ही कुछ किनारे हैं लेकिन बहुत विशाल। स्वामी यतीश्वरानंद जी तब उस समय मद्रास में थे। मद्रास का समुद्र बीच प्रसिद्ध है, बहुत विशाल। उन्होंने को देख के समुद्र एक बड़ा अच्छा लगता था। ब्रह्म का यदि चिंतन करना हो तो समुद्र का चिंतन करो। और वहां समुद्र पर लोग घूमने, बहुत बड़ी बीच है, बहुत लोग जाते भी हैं।
सभी जगह जहां पर समुद्र है तो उसके किनारे लोग घूमने जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता था। और इस सब ये जो समुद्र है इस पर जो लहरें हैं वो क्या है? वो मानो जीव हैं। बड़ी लहर मानो एक अवतार, और उसके साथ छोटी छोटी लहरें अवतार के भक्त। इस प्रकार से ये समुद्र ब्रह्म का एक बहुत अच्छा प्रतीक है, क्योंकि उसमें कई बातें मिल जाती हैं। लेकिन जब स्वामी शिवानंद जी से यह बात कही गई तो उन्होंने कहा कि आकाश ब्रह्म का और अच्छा प्रतीक है। आकाश का चिंतन वो सर्वव्यापी है, समुद्र सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन आकाश तो इसके अंदर भी है, उसके अंदर आकाश है, स्पेस। इस दृष्टि से आकाश ब्रह्म का एक बहुत अच्छा प्रतीक है। आकाश लेकिन जड़ है, उसके बदले आकाश का चिंतन करें और यह सोचें कि आकाश जो है वह चैतन्य है। अगर आकाश को चैतन्य सोचेंगे तो ठीक ठीक ब्रह्म का चिंतन हो जाए। तो श्री राम कृष्ण यहां कहते हैं ब्रह्म आकाश की तरह आकाश। अब आगे चर्चा करते हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, अच्छा मैं बकता क्यों हूं? श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मैं बकवास क्यों करता हूं, बातचीत क्यों करता हूं? श्री राम कृष्ण कहते हैं बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जैसे आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूड़ी छोड़ दी जाए तो फिर आवाज होने लगती है, आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए। श्री राम कृष्ण कई प्रकार से इस बात को कहते हैं कि जब घड़ा खाली होता है और जब हम उसमें पानी भरते हैं तो गुड़ आवाज आती है। जब पानी भर गया फिर आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब पानी को घड़े में से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो फिर गुड़ 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 आवाज आएगी। जब तक एक व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से अपरिपक्व है, अपरिपूर्ण है, अज्ञानी है, साधना कर रहा है, तो वो बकवास करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, सब चटना तक कभी सब कई प्रकार के जिसे कहते हैं चंचलता, मानसिक चंचलता रहती। लेकिन जब पूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया, उसके बाद चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। उसको बोलने की इच्छा नहीं होती, न पढ़ने की इच्छा होती है, न कुछ कहने की। लेकिन जब भगवान की प्रेरणा से ज्ञान प्रदान करने लगता है, प्रवचन देने लगता है लोगों के कल्याण के लिए, तब पुनः एक बार बोलने की आवश्यकता पड़ जाती। तो श्री राम कृष्ण को ये कहते हैं, जैसा आपने कहा पके हुए घी में, जब घी पका हुआ हो, जब उबालते हैं घी को तब कुट आवाज होती है, जब पूरा पक गया तब कुछ नहीं। लेकिन जब उसमें पूरी डाली जब तलने के लिए तो फिर आवाज होने लगती है। आप बोलते हैं भक्तों को चैतन्य कराने के लिए, आपके लिए कुछ नहीं बोलते, दूसरों के लिए बोलते। श्री राम कृष्ण मास्टर से हाजरा महाशय की चर्चा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अच्छे मनुष्य का कैसा स्वभाव कैसा है मालूम है? वह किसी को दुख नहीं देता, किसी को झमेले में नहीं डालता। किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो शायद कह दिया मैं अलग बैठूंगा। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं लपड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। किसी का स्वभाव है न्योता देने गए तो भाई चुपचाप बैठ जाओ, नहीं मेरे को स्पेशल डाइट, मैं अलग बैठूंगा, मेरे को अलग चाहिए। बड़ा मुश्किल, लोगों को कष्ट होता है। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति होने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं है, उनसे अलग रहना पड़ता है, अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। मास्टर से कहते हैं तुम्हारा क्या मत? थोड़ा सावधान रहना, खास करके साधना के समय में। जिनका भाव हमारे भाव के अनुरूप नहीं हो, आध्यात्मिक भाव नहीं है, उनसे दूर रहना चाहिए। मास्टर कहते हैं जी, दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है। हाँ, जैसा आपने कहा, वीरों की बात दूसरी। कोई विशेष लोग हैं, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वह विभिन्न विपरीत प्रकार के लोगों में रहे, उनका कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर हम संसारी लोगों में रहेंगे तो याद रखिए मन धीरे धीरे नीचे आ जाए।
इसलिए बहुत आवश्यक है सत्संग, दुष्ट लोगों का संग नहीं करना चाहिए। मास्टर कहते हैं कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती है, पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोंक दो देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता, वह पेड़ ही जलकर भस्म हो जाता है। दृष्टांत देते हैं कि अगर कोई प्रबल ज्ञानी हो, उच्च कोटि का संत हो, तो उसको दुष्ट के संग से प्रभाव नहीं पड़ता, अन्यथा बाकी लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण मास्टर के मित्र हरिबाबू की बात पूछ रहे हैं। मास्टर कहते हैं यह आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, यह बहुत दिनों से विपत्निक हैं। श्री रामकृष्ण हरिबाबू से पूछते हैं तुम क्या काम करते हो? मास्टर उनकी ओर से बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं करते, अपने माता पिता भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते हैं। अब श्री रामकृष्ण का इसके ऊपर अपना एक वक्तव्य है, मजेदार वक्तव्य। कहते हैं हंसते हुए, यह क्या, तुम तो कुम्हड़ा काटने वाले जेठ जी बने। अब इसको बताते हैं, ये एक कहावत है बंगाली में। जेठ जी हैं घर में, वो काम नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। उनका काम क्या है बताते हैं। तुम न संसारी हुए न हरिभक्त हुए, ये अच्छा नहीं। एक तरफ रहो, विवाह नहीं किया तो फिर छोड़ के भगवान का भजन करो। इस संसार में फिर क्यों पड़े हुए हो? अपने भाइयों की सेवा वगैरह करने से क्या काम? हम जानते हैं कई लोगों को ऐसे जो विवाह नहीं करते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन भी व्यतीत नहीं करते। कुछ छोटा मोटा काम है, कोई जिम्मेदारी है, पड़े रहते हैं। किसी परिवार में एक पुरुष होता है जो रात दिन लड़के बच्चों से घिरा रहता है। वह बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है, निकम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी कभी अंदर जाकर कुम्हड़ा काट देता है। स्त्रियों के लिए कुम्हड़ा काटना मना है। पता नहीं, बंगाल में कहावत है कि कुम्हड़ा नहीं काटते, वो अपशकुन है, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले कुम्हड़ा काटना है तो उनको बुलाते हैं, बच्चों को बोलते हैं जेठ जी को बुला ला, वो आके उसके पहली बार काट दिया और उसके बाद दे देते हैं। बस उसके बाद में वो लोग अपना काम करते रहते। इसलिए लड़कों से कहती है जेठ जी को वहां यहाँ बुला लाओ, वे कुम्हड़ा काट देंगे। तब वह कुम्हड़े के 2 टुकड़े कर देता है। बस यहीं तक मर्द का व्यवहार है, इसलिए उनका नाम कुम्हड़ा काटने वाला जेठ जी पड़ा है। अरे बाबा, परिवार नहीं, स्त्री नहीं, बस संसार में पड़े हुए हो, न हरिभक्ति करते हो न संसार करते हो, ये ठीक नहीं। श्री रामकृष्ण इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल थे। लोगों को निकम्मा बैठना पसंद हुआ, श्री रामकृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि कोई अच्छा काम करे, या तो भगवान का भजन करें या फिर एक्टिव हो, संसार में ही एक्टिव। इस तरह से बिना किसी काम के बैठे रहना श्री रामकृष्ण के बिल्कुल नहीं। तुम यह भी करो वह भी करो, तुम यह भी नहीं करते वह भी नहीं करते, तुम यह भी करो वह भी करो। क्या? ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का काम काज करो, और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ा करो, जैसे श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत आदि। रामकृष्ण कहते हैं थोड़ा बहुत काम करो, लेकिन बाकी समय ध्यान तो नहीं कर सको, लेकिन भगवान के लीला चिंतन करो, भगवान की किताबें पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत, ये बंगाल के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनको पढ़ो। रात के लगभग 10 बजे हैं, अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ है। मास्टर ने रामचंद्र जी के साथ जाकर पहले राधाकांत के मंदिर में, फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया। चांद निकला था। आरती के बाद भी मंदिर बंद नहीं होता, थोड़ा भोग आरती होती है, भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद थोड़ी देर मंदिर बंद नहीं रहता। उन्होंने जाकर मंदिर बनने के ठीक पहले जाकर प्रणाम किया। चांद निकला था, श्रावण की कृष्णा द्वितीया थी। आंगन और मंदिरों के शीर्ष बड़े सुंदर दिखते थे। श्री रामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठे। वे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। थोड़ा सूजी का पायस और 1-2 पतली पूड़ियां, बस यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ली। वे उसी दिन कलकत्ता लौट जाए।
इस प्रकार से ये आज के 20 अगस्त का जो कार्य था, मास्टर महाशय ने जितना भी रिकॉर्ड किया है उन्होंने हमारे को दिया और हमने उसे देखने का प्रयत्न किया। समय भी हो गया है, हम यहाँ बंद करेंगे। निरंजन नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।